गुड मॉर्निंग। आज से यूपी बोर्ड का क्लास 10 और क्लास 12 की परीक्षाएं स्टार्ट हो गई हैं। तो आज हिंदी का पेपर था और मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों का बहुत अच्छा ही पेपर गया होगा हिंदी का, क्योंकि मैंने एक हिंदी का वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से आ सकते हैं। तो मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए थे आज के पेपर में वही देखने को मिले हैं। तो हिंदी का तो पेपर बीत गया, तो अगला पेपर हम लोग का मैथ है। तो मैथ में देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, आने की संभावना है या आ सकते हैं। तो उसमें देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा आता है तो किस प्रकार का आएगा, तो देखिए क्या आता है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आता है। तो अपरिमेय संख्या में जैसे कैसे देगा, तो पहला क्वेश्चन जैसे दे देगा, कह देगा कर्णी में 3 या कर्णी में 5 या कर्णी में 5 प्लस कर्णी में 3 या 6 प्लस कर्णी में 2, कह देगा कि ऐसे सवाल दे देगा और कह देगा कि ये इसे सिद्ध करिए कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या क्या है? अपरिमेय संख्या है, संख्या है। देखिए क्या है, कह देगा कि कर्णी में 3 को सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है। चाहे दे देगा कर्णी में 5 को सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है। चाहे कर्णी में 5 प्लस कर्णी में 3 को कह देगा कि ये सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार के जब सवाल देगा तो बहुत सिंपल होता है। इसका करने का तरीका क्या होता है, बहुत सिंपल होता है। तो देखिए कैसे करते हैं, जैसे कर्णी में 3 से करते हैं। तो देखिए इसे पॉइंट आप याद कीजिए, बस 4 पॉइंट होता है। यदि आपको 4 पॉइंट याद होगा तो आप सारा क्वेश्चन हल कर सकते हैं। यानी कि 4 पॉइंट आप याद कर लीजिए, आप कोई भी इस प्रकार का पेपर आएगा, क्वेश्चन आएगा, आप हल कर लीजिएगा। देखिए पहला पॉइंट क्या करेंगे, हम क्या करना होता है, हमें मानना होता है। क्या होता है? मानना होता है। तो लिखेंगे माना, जो भी सवाल मान लेते हैं हम कर्णी में 3 पर लगाते हैं। तो माना कर्णी में 3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ये हम हमेशा पहले लिखेंगे। ये हमारा पहला पॉइंट क्या रहेगा, हमेशा हमारा पहला पॉइंट क्या रहेगा कि माना चाहे कर्णी में 3 हो, चाहे कर्णी में 5 हो, चाहे 5 प्लस कर्णी में 3 हो, चाहे 6 प्लस कर्णी में 2 है, एक क्या है? परिमेय संख्या। ये हमारा हमेशा सदैव पहला पॉइंट रहेगा। तो ध्यान दीजिए, परिमेय संख्या जब मानते हैं तो परिमेय संख्या क्या परिभाषा होता है, तो जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं वो क्या होता है, हमारा परिमेय संख्या होता है। यानी जिसे कि भिन्न के रूप में लिख सकते हैं वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो हम इसे भिन्न के रूप में लिखते हैं। तो इसे लिख देते हैं P/Q बराबर कर्णी में 3। क्यों हम लिखें? क्योंकि हम माने कि जो कर्णी में 3 है वो क्या है, एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब होता है अंश बटा के हर, मतलब का भिन्न। तो हम भिन्न के रूप में, यानी कि दूसरा पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट देखिए माना कर्णी में 3 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या मान लिया तो इसे लिखेंगे P/Q बराबर कर्णी में 3, ये मान लिए। अब देखिए अगला जो काम होता है वो क्या करते हैं, हम इसका दोनों का पक्ष का वर्ग कर देते हैं। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर? वर्ग करने पर। देखिए इसी तरह आप करिएगा, पेपर में आएगा सवाल, इसी तरह करिएगा। तो लिखिएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये P/Q का करेंगे, P/Q का स्क्वायर, अब बराबर कर्णी में 3 का स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए जब P का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, P स्क्वायर हो जाएगा, और Q का करेंगे तो Q स्क्वायर हो जाएगा। इधर इसी तरह देखिए, जब कर्णी में किसी भी संख्या का कर्णी में अगर उसका जब स्क्वायर हम करते हैं तो बस क्या होता है, कर्णी हट जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3। हम यहीं पर कर देते हैं, आगे कर देते हैं। देखिए ये P/Q स्क्वायर है, ये देखिए इधर भागा में है, इधर आ गए तो क्या हो जाएगा, गुणा में। लेकिन एक ही को ले जाते हैं, क्या करते हैं, एक को ले जाते हैं, क्योंकि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था। देखिए कैसे करते हैं, तो एक को ले जाते हैं। तो देखिए इधर हो जाएगा P² बटा के Q² बराबर क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर नहीं लिखते, Q लिखते हैं। एक देखिए यहाँ पर Q स्क्वायर का मतलब 2 Q है, तो एक Q लिखते हैं। इधर ला देते हैं 3 × Q। देखिए ये हमारा क्या है, पूर्णांक है। ये क्या है, पूर्णांक है। ये भी मेरा क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। 3 भी पूर्णांक है और Q भी पूर्णांक है। मान लेते हैं Q कोई संख्या है, कोई भी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी मान लेते हैं। तो ये कोई भी संख्या पूर्णांक होती है ना, लेकिन ये देख रहे हैं तो ये क्या है, भिन्न है। क्या है, भिन्न है। यानी कि भिन्न बराबर कभी पूर्णांक होता है क्या, भिन्न बराबर कभी पूर्णांक होता है? नहीं, कभी भी भिन्न बराबर पूर्णांक नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये क्या है, असंभव है। ये कौन सी घटना होगी, असंभव घटना होगी। तो असंभव जब घटना हो जाती है तो हम लिख देंगे कि ये भिन्न बराबर पूर्णांक कभी नहीं होता है। इसलिए जो कर्णी में 3 है, वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। क्यों अपरिमेय संख्या? क्योंकि भिन्न बराबर कभी भी पूर्णांक होता नहीं है। इसी तरह से देखिए आपको कर्णी में 5 भी रहेगा तो इसी तरह करेंगे, चाहे 5 प्लस कर्णी में 3 रहेगा तभी भी। अभी बता देते हैं 5 + 1 को, इसका बता देते हैं। तो एक ये हो गया, एक अभी बता देते हैं, उसका भी देख लेते हैं। अगला देखते हैं,
अगला देखते हैं 5 करनी में 3 6 प्लस करनी में 2 का देख लेते हैं, कोई भी देखें तो मतलब ये देख लेते हैं। तो इसको हल करते हैं, क्या करते हैं, हल करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। जब इसको हम करने का तो लिखेंगे ना, पहला हमारा पॉइंट क्या है, माना 6 प्लस करनी में 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये हमेशा मानेंगे परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। जब परिमेय संख्या मान लेते हैं तो इसे क्या लिखते हैं, P बटा के Q बराबर 6 प्लस करनी में 2 लिख दिए। अब क्या करते हैं, अगला पॉइंट हमारा कहता है, क्या कहता है कि हम इन दोनों का स्क्वायर करते हैं। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों पर क्या करने, वर्ग करने पर। अब क्या करते हैं, देखिए P बटा Q है तो इसका करेंगे P बटा के Q का होल स्क्वायर बराबर 6 प्लस करनी में 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसका करेंगे, देखिए कैसे करते हैं, P स्क्वायर ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर ये देखिए 6 का जब करेंगे तो कितना का, 6 का स्क्वायर 36। देखिए ये A प्लस बी पर होगा, A प्लस बी का देखिए यहाँ पर है ना, A प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, यही होता है ना। तो देखिए A हम मान लेते हैं इसको, B इसको मान लेते हैं। देखिए A का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36 हो गया, प्लस ये देखिए 2 का करनी में 2 का स्क्वायर करना है। तो हम जानते हैं जब करनी में कोई भी संख्या होती है तो बस करनिया हट जाता है। तो करनी में 2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, अब प्लस है तो फिर क्या हो गया, देखिए क्या होता है 2AB होता है। तो 6 दूनी के 12 करनी में 2, 12 करनी में 2, यही होगा ना। क्यों, देखिए कैसे होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, करनी में 2 यानी कि B ये है, तो करनी में B का स्क्वायर जब करते हैं तो यानी कि 2 का स्क्वायर जब करेंगे करनी हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2। अब क्या होता है प्लस 2AB होता है, तो 2 का मतलब 2, 6 दूनी के 12, 12 करनी में 2, यानी कि ये इसको तोड़े तो हुआ है। अब देखिए इसको क्या करते हैं, ये देखिए जोड़ देते हैं 36 2 38 को छोड़ देते हैं, 36 2 38 अब प्लस 12 करनी में 2। देखिए ये इधर प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसे करते हैं, यहाँ पर करते हैं, देखिए P स्क्वायर बटा के Q स्क्वायर माइनस ये 38 को इधर लाते हैं, क्या लाते हैं, 38 को इधर ला देते हैं। अब बराबर क्या हो जाएगा, 12 करनी में 2, ये हो जाएगा। देखिए ये क्या है, माइनस 38 हुआ है। देखिए इधर जब प्लस होता है तो जब बराबर के इधर आता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। देखिए अगर इधर माइनस रहता है तो इधर प्लस तो इधर माइनस, इधर गुणा तो इधर भाग, और इधर भाग तो इधर गुणा, यानी कि हमेशा उल्टा होता है, यानी कि प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणा का भाग, भाग का गुणा होता है। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या होगा, मान लेते हैं कोई संख्या ही होगी तो ये क्या हो जाएगा, ये भिन्न हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, भिन्न। ये क्या है, ये हमारा क्या पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। ये हमारा भिन्न है और ये क्या है, पूर्णांक है। अच्छा इधर बराबर क्या है, ये तो हमारा 12 क्या है, पूर्णांक है, 12 क्या है, पूर्णांक है। लेकिन करनी में 2 हमारा पूर्णांक नहीं है, करनी में 2 पूर्णांक नहीं है। तो पूर्णांक जब नहीं है तो ये क्या हो गया, ये अपरिमेय है। देखिए ये अपरिमेय है, तो यहीं पर हमारा सिर्फ देखिए भिन्न माइनस पूर्णांक क्या होता है, भिन्न माइनस पूर्णांक करेंगे तो पूर्णांक आ जाता है, क्या आ जाता है, पूर्णांक तो आ जाता है, पूर्णांक आ जाता है, पूर्णांक हो जाएगा। लेकिन पूर्णांक को जब अपरिमेय में करेंगे तो क्या अपरिमेय पूर्णांक आता है, कभी नहीं आता, क्या आता है, अपरिमेय आता है, क्या आता है, अपरिमेय आता है। तो इसलिए हमारा सिद्ध हुआ कि जो ये 6 प्लस करनी में 2 है ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या, यानी कि 6 प्लस जो करनी में 2 है क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, तो इससे 2 नंबर का हमेशा सवाल आता है। अगला सवाल देता है 2 नंबर का देता है, वो भी देता है। देखिए वो कैसे देता है, देगा कि आपको कैसे दूसरा मान लेता है सवाल है, किस तरह से देगा, कहेगा कि यदि किसी संख्या का लसर 50 और मसर 5 है तो मसर 5 है, यदि पहली संख्या 10 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। दूसरी संख्या क्या करना होता है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह का हमेशा सवाल देता है पेपर में, 2 नंबर का आपको हमेशा देखने को पेपर मिलेगा। यानी कि यदि किसी संख्या का लसर कितना दिया है, 50 दिया है, मसर 5 दिया है, यदि पहली संख्या 10 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। तो इस तरह का 2 नंबर का बहुत आसान होता है। देखिए कैसे इसको करते हैं, हल करते हैं इसको। देखिए क्या करते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, याद रखिएगा हमेशा, क्या होता है फार्मूला, लसर क्या होता है, लसर गुणते मसर,
लसर गुणते मसर बराबर पहली संख्या, क्या होता है, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या। ये फार्मूला होता है, बहुत आसान होता है और आपको याद होना चाहिए। क्या होता है, देखिए लसर गुणते मसर बराबर पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या, ये फार्मूला होता है, ये आपको याद होना चाहिए। जब भी अगर आपको याद होगा तो तुरंत सवाल लगा लेंगे। तो कैसे करते हैं, देखिए क्या दिया है, लसर दिया है, लसर कितना दिया है, 50 दिया है, 50 गुणते मसर कितना दिया है, तो 5 दिया है। अच्छा बराबर कितना, पहली संख्या कितना दिया है, तो 10। हमें ज्ञात करना दूसरी संख्या, तो उसे क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। देखिए कैसे लिखें, लसर दिया है 50, मसर दिया है 5, पहली संख्या दिया 10, दूसरी संख्या क्या करना, हमको ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए हम अभी बताएं कि इधर देखिए ये क्या है, इधर गुणा के रूप में है, इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। अभी बताया ना कि इधर जो चीज़ें गुणा में होती है इधर आ गया तो भागा, अगर इधर भागा रहेगी तो इधर आएगा तो गुणा, इधर प्लस है तो इधर माइनस, माइनस है तो प्लस, यानी कि एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। तो देखिए ये 10 है तो इधर गुणा में है, इधर आ गया तो भागा, तो लिखेंगे 50 गुणते 5 बटा में 10 बराबर x हो जाएगा। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 5 25 बराबर x, यानी कि x बराबर हम दूसरी संख्या माने हैं तो x बराबर दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 25। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल होता है, इस पर आपको सवाल जरूर देखने को मिलेगा कि लसर दिया है, मसर दिया है, पहली संख्या दिया, दूसरी संख्या आपको क्या करना होता है, ज्ञात करना होता है। तो आपको एक सवाल इस पर भी देखने को मिलेगा। तो आप सवाल देता है एल्गो थ्योरम द्वारा हमको मसर निकालना होता है, एल्गो थ्योरम विधि द्वारा क्या होता है, मसर निकालना होता है। तो इस पर भी सवाल देता है। तो ये तीसरा मेरा सवाल है, किस पर देता है, एल्गो थ्योरम विधि द्वारा मसर ज्ञात करना होता है। क्या ज्ञात करना होता है, मसर ज्ञात करना होता है। मसर ज्ञात कीजिए या करो। तो बहुत सिंपल होता है। देखिए हम बचपन से ही मसर सीखते हैं, तो भाग विधि द्वारा जो मसर ज्ञात करते हैं ना, उसी को एल्गो थ्योरम, यानी कि 10 में बस एल्गो थ्योरम नाम दे दिया गया। तो आप अगर उस विधि से भी करते हैं ना तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। यानी कि भाग विधि द्वारा मसर कैसे करते हैं, तो देखिए जैसे कि दे दिया कि 10 और 25 का एकदम आसान लेते हैं, 10 और 25 का कह दिया कि 10 और 25 का एल्गो थ्योरम विधि द्वारा क्या निकालना है, हमको मसर निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, देखिए जैसे हमको भाग विधि द्वारा करते थे ना, तो उसी तरह निकालते हैं। तो क्या करते हैं, हाँ छोटा वाला का हम बड़ा वाला में क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो 10 भाग 25 लिखेंगे तो देखते हैं भाग देते हैं तो कितना बचेगा, 10 से कम 10, 10 दूना के 20, 30 नहीं होगा, 10 3 30 नहीं होगा। क्यों, हम जानते हैं कि कम है, भाग में भाग तो हमको आता ही है, तो भाग में हमको क्या करना होता है, कम लेना होता है। तो देखिए 10 दूना के 20 हो गया। अब क्या करते हैं, भाग में हमेशा घटाते हैं ना, गुणा में जोड़ते हैं तो भाग में घटाते हैं। तो देखिए 25 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब क्या करते हैं, जो बच जाता है ना तो अब उस शेषफल का भागा हम क्या कर देते हैं, भाजक में देते हैं। देखिए ये जो होता है ना, इसी में हम भाग देते हैं। तो ये हमारा 10 है तो 10 यहाँ पर ले देते हैं। अब 5 का भागा 10 में देते हैं तो कितना आएगा, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10। अब क्या करते हैं, इसे कट जाता है। तो जिस संख्या से ये हमारा लास्ट वाला कटता है, यानी कि 5 से कटा है ना, तो वो हमारा क्या हो जाता है, मसर हो जाता है। क्या हो जाता है, मसर हो जाता है। क्या हो जाता है, मसर। और यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर। यानी कि मसर पूछेगा कितना हो जाएगा, तो 5। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए हम छोटा लिए हैं, आपको पेपर में बड़ा देखने को मिलेगा। तो कि कोई भी देखिए x+1 बराबर ऐसे करके देगा, तो आप इसी तरह से हल करिएगा, कोई टेंशन नहीं, बहुत आसान होता है। जैसे कि एक उस तरह से भी कर लेते हैं, जैसे कि x+3 को हमको भाग विमर्श करना है, ठीक है। दे दिया कि x² + 9x, जिसे भाग भी देता है, कभी कभी भाग भी देगा, देखने को मिलेगा। जैसे x+3 हो गया, x+3 भागा कर देना होता है, भाग भी बता देते। देखिए एल्गो थ्योरम विधि द्वारा मसर ज्ञात करना होगा तो इस तरह से ज्ञात करेगा। आप पूछेगा कि आपको सवाल दे देगा, कहेगा कि इसे भाग करिए, तो भाग कैसे करते हैं। जैसे x+3 है, x² + 9x आप प्लस मान लेते हैं 18x है प्लस 9 है। तो देखिए क्या है, x+3 का भागा हमको करना है x² + 18x + 9 में। तो कैसे करते हैं, बहुत सिंपल होता है। देखिए क्या करते हैं, हमें हमेशा पहले वालों को किसी तरह से काटना होता है। चाहे अगर प्लस रहेगा तो प्लस से गुणा करके काटेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस से गुणा करके काट देंगे। किसी भी तरह हमको पहला वाला को क्या करना होता है, काटना होता है। तो देखिए यहाँ पर कितना पार्ट में, यहाँ पर x एक पार्ट में, यहाँ पर 2 पार्ट में। अगर इसमें एक का और हम x का गुणा कर देंगे तो 2 हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पर एक पार्ट में पहले ही से है, यहाँ पर 2 पार्ट में, तो एक पार्ट का गुणा और कर देंगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा ना।
तो 2 जब हो जाएगा तो 2 से तो कट जाएगा। तो देखिए ऐसा गुणा इसमें करते हैं, तो ऐसा गुणा एक्स इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पर चिन्ह को खींचेगा प्लस का, प्लस यहाँ भी है तो प्लस का गुणा जब प्लस में होता है तो क्या आता है प्लस होता है। अब जब एक्स का गुणा 3 में करेंगे तो कितना होगा 3x आएगा, तो लिख देते 3x। अब देखिए क्या करेंगे, अब हमेशा भाग में हम घटाते हैं, हमेशा भाग में क्या कर घटाते हैं। तो देखिए बहुपद का जब हम घटाना करते हैं तो नीचे वाला का चिन्ह क्या होता है बदल जाता है। तो देखिए ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, देखिए ये प्लस माइनस कट गया है। अब देखिए 18x है, यहाँ पर 3x है, तो जब करेंगे तो कितना आएगा 18x में से 3x घटाएंगे तो बचेगा 15x, यहाँ पर प्लस 9 होगा। अब देखिए अब हमें इसे काटना है, तो देखिए यहाँ प्लस है ना, यहाँ प्लस है ना, तो हम यहाँ पर प्लस लगा देंगे। अगर यहाँ माइनस लगा तो माइनस, जो भी यहाँ रहता है वही लगाते हैं। तो देखिए तो 15x है, यहाँ पर x है, अगर हम इसमें 15 का गुणा कर देंगे तो हमारा 15x नहीं आ जाएगा ना। तो देखिए 15 गुणा x में करते तो 15x हो गया 15x। अब देखिए अब 15 गुणा स्क्रीन में भी करना है तो 15 3 45। अब देखिए हम जानते हैं कि भाग में क्या करते हैं घटाते हैं, तो ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये देखिए 15x से 15x कट गया। अब देखिए 9, अब यहाँ पर -45, ये प्लस 9 है, तो जो जिसका चिन्ह बड़ा होता है तो उसको हम चिन्ह को लिख दिए यानी कि माइनस हो गया। अब 45 में से जब 9 घटा तो कितना बचता है 36, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये हमने कि शेषफल होता है ना, इस शेषफल हो जाएगा, ये हमारा भागफल हो जाएगा, यही ना होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि इन दोनों को। तो ये भाग होता है, आपको देखने को मिलेगा पेपर में भाग भी करना होगा, तो आप भाग भी करिएगा। तो ये भाग हो गया, ये एल्गो थ्योरम विधि द्वारा क्या हो गया मत से निकालना होगा। तो ये आपको देखने को मिलेगा, ये 2 नंबर का देता है, ये 1-2 नंबर में ये भी दे देता है। अगला हमारा आता है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति से भी सवाल पूछता है, बहुत सिंपल सवाल पूछता है। निर्देशांक ज्यामिति से तो बहुत सिंपल सवाल आता है, आपको बस फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला याद है तो सब आपको आ जाएगा। निर्देशांक ज्यामिति से फार्मूला आपको याद है तो सब याद हो जाएगा। देखिए निर्देशांक ज्यामिति में आपको क्या आना चाहिए, तो आपको चतुर्थांश आना चाहिए। देखिए 1 नंबर में सवाल पूछता है, 2 नंबर पूछेगा तो चतुर्थांश पूछेगा। कैसे पूछता है, देखिए ये हमारा चतुर्थांश होता है, चतुर्थांश का मतलब 4 गो स्थान। तो देखिए यहाँ से हम शुरू करते हैं, तो यहाँ से देखिए ये पहला खाना हो गया, ये हमारा क्या होगा दूसरा खाना हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये क्या हो गया चौथा हो गया। क्या हो गया चौथा। तो ये हमारा 4 को खाना होता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये आना चाहिए। नॉर्मली बता रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये 4 खाना हो गया। देखिए जो पहला होता है इसमें दोनों क्या होते हैं, यानी कि एक्स और वाई। देखिए ध्यान दीजिए इस पर, देखिए इस अक्ष को एक्स कहते हैं, इसको क्या कहते हैं वाई कहते हैं। तो ध्यान दीजिए एक्स के यानी कि इस बिंदु को क्या कहते हैं 0 0, यानी कि मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं, यानी कि इसको मूल बिंदु कहेंगे। इसको एक्स अक्ष जो कि लेटा हुआ रहता है लाइन, उससे क्या कहते हैं एक्स, और जो कि खड़ा होता है उससे क्या कहते हैं वाई एक्स कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि ये 0 0 हमारे मूल बिंदु से एक्स तरफ, यानी कि जब हम बाएं जाते हैं तो क्या होता है कि प्लस होता है, यानी कि ये प्लस 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 प्लस, इस पर सब प्लस रहेगा। वाई ऊपर जाते हैं तो प्लस 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 पूरा प्लस रहेगा, ठीक है। उसी तरह से जब एक्स अक्ष पर हम क्या करते हैं दाएं जाते हैं तो क्या होता है माइनस 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 माइनस, ये टोटली माइनस हो जाएगा। और उसी तरह से वाई एक्स पर जब नीचे आते हैं तो माइनस 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 हो जाता है। तो देखिए ई क्या होगा प्लस, ई क्या होगा प्लस, तो यानी कि पहला चतुर्थांश में क्या आ जाएगा, दोनों क्या होंगे एक्स और वाई क्या होंगे प्लस प्लस हो गए, एक्स वाई और वाई क्या होंगे प्लस प्लस होंगे। उसी तरह से दूसरा में देख रहे हैं कि y तो प्लस है और लेकिन x क्या है माइनस है। हमेशा पहले क्या लिखते हैं x लिखते हैं, हमेशा पहले क्या लिखते हैं x लिखते हैं। तो x क्या है माइनस है, y क्या है प्लस। तो यानी कि दूसरा में जो होता है x क्या होगा माइनस होगा और y क्या होगा प्लस होगा। ये दूसरे में हमेशा ध्यान दीजिएगा। अच्छा तीसरा में देखते हैं x भी माइनस है और y भी माइनस है, तो यानी कि x और y जो होगा ये भी माइनस और ये भी माइनस, यानी कि दोनों क्या होंगे माइनस माइनस होंगे। अच्छा चौथा में देखते हैं, देखिए हम ये प्लस है ये क्या है माइनस है, तो हम जानते हैं कि पहले x से लिखते हैं और बाद में y लिखते हैं। तो x क्या है प्लस है और y क्या है माइनस है। देखिए इसी पर सवाल आपको देगा, बस ये आना चाहिए कि देखिए पहला और तीसरा प्लस प्लस माइनस माइनस ये हो गया, और देखिए दूसरा चौथा तो माइनस प्लस प्लस माइनस। ये तो आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले x लिखते हैं, तो इससे आपको याद हो जाएगा, हेल्प मिलेगा। तो देखिए इस पर सवाल कैसे देगा, कहेगा कि -3 और 4 को किस चतुर्थांश में आएंगे, इस तरह से सवाल देगा। और देगा 2 5 किस चतुर्थांश में आएंगे, और देगा 3 -5 4 किस चतुर्थांश में आएंगे, यानी कि इस तरह से सवाल पूछेगा। तो आपको बस कुछ नहीं करना होता है, 1 नंबर में ही पूछता है तो आपको बताना होगा कि किस चतुर्थांश में आएंगे। तो देखिए ये -3 है ये 4, पहला वाला है x दूसरा वाला y, यही होता है ना। तो देखिए -3 ये क्या है 4 है,
तो पहला x माइनस दूसरा प्लस y है। तो देखिए हम देखते हैं कि ये किस में आ जाता है, दूसरा में। देखिए क्योंकि x इसमें क्या होता है, माइनस होता है, और y क्या होता है, प्लस में होता है। तो इसे लिखेंगे किस चतुर्थांश में आएगा, तो सेकेंड चतुर्थांश में आएगा। किस में आएगा, सेकेंड में आएगा। अच्छा, उसी तरह से 2 5 को देखते हैं, तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, और जब दोनों प्लस होता है तो किस में आता है, तो पहला चतुर्थांश में आता है। किस में, पहला चतुर्थांश में। तीसरा ये देखते हैं सवाल, 3 और -4 है। क्या है, 3 और -4। तो ये देख रहे हैं, ये तो प्लस है, लेकिन ये क्या है, -y है। तो x प्लस और -y हमेशा चौथा वाला में होता है। तो इसे लिख देंगे, ये किस चतुर्थांश में है, चौथा वाला चतुर्थांश में है। तो चतुर्थांश से आपको 1 नंबर का सवाल पूछता है तो आपको आना चाहिए। शुक्रिया।